आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह अवधारित करने के लिए कि क्या कोई प्राधिकारी बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार प्रक्षा के सिवाय रिट अधिकारिता के अध्ययन है अथवा नहीं। पूर्णविराम। इस बात की परीक्षा की जानी चाहिए कि क्या कंपनी निगम राज्य का एक परिकरण अथवा अभिकरण है और क्या वह जनता के फायदे के लिए कारोबार चलाता है। अल्पविराम। क्या कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी सरकार द्वारा धारित की जाती है? क्या इसका प्रशासन सरकार के द्वारा नियुक्त निदेशक बोर्ड के हाथ में है? और यद्यपि निदेशक बोर्ड सरकार के द्वारा नियुक्त है, अल्पविराम, क्या वह अपने कामकाज के निर्वहन में सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है? अल्पविराम, क्या कंपनी एकाधिकार परिस्थिति का उपयोग करती है? और क्या कंपनी के भीतर गहरा एवं व्यापक नियंत्रण विद्यमान है? पूर्णविराम। अन्य बातें जिन पर विचार किया जा सकता है, अल्पविराम, ये हैं कि क्या कंपनी निगम द्वारा किए जा रहे काम सरकारी काम से निकटता से संबंधित है या सरकार का कोई विभाग कंपनी निगम को अंतरित किया गया है? अल्पविराम। और प्रत्येक मामले में प्रश्न यह हो सकेगा कि क्या ऐसे संचरी तथ्यों जो सिद्ध है, अल्पविराम, के प्रकाश में कंपनी वित्तीय मामलों में अल्पविराम कामकाज के रूप में और प्रशासनिक रूप में सरकार के नियंत्रण में है? पूर्णविराम। उस दशा में जहां सरकार किसी कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, किंतु यह कैसे खर्च किया जाता है, अल्पविराम, इस पर कोई नियंत्रण निगरानी नहीं रखती, तब वह गहरा एवं व्यापक नियंत्रण के प्रयोग करने की परिधि में नहीं आएगा? पूर्णविराम। यह नियंत्रण प्रश्नगत निकाय के लिए विशिष्ट होना चाहिए, न कि सामान्य
प्रकृति का होना चाहिए पूर्णविराम, उसे गहरा एवं व्यापक भी होना चाहिए पूर्णविराम। अतः नियंत्रण मात्र विनियामक नहीं होना चाहिए पूर्णविराम। पैरास्टाट पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत परिषद एवं अन्य बनाम देशबंधु घोष एवं अन्य अल्पविराम कोष्टक में 1985 3 SCC 116 अल्पविराम के मामले में इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले में विचार किया जहां प्रयुक्त दाता कर्मचारी को मात्र 3 मास की नोटिस देकर कोई जांच किए अथवा उसकी तरफ से किए गए किसी कार्य की सूचना के बिना, जो कि थी अनधिकृत थी अल्पविराम, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी पूर्णविराम। न्यायालय ने कर्मचारी गण बनाम हिंदुस्तान स्टील ली अल्पविराम AIR 1985 SC 251 अल्पविराम के मामले में निर्णय पर निर्भर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई विनियम किसी नियोक्ता को किसी कर्मचारी की सेवाएं पूर्णतः मनमाने तरीके से और एक ऐसे तरीके से जो दोषपूर्ण भेदभाव करता है अल्पविराम समाप्त करने के लिए समर्थ बनाती है, तब उसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी होने के कारण अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए पूर्णविराम। अतः स्थायी आदेश को भी मनमाना पूर्ण नहीं होना चाहिए और नियोक्ता को ऐसी अनियंत्रित कठोर शक्तियां प्रदान नहीं करनी चाहिए जो उसे जांच करने से अभियुक्त करने के लिए समर्थ बनाता है और इसके अतिरिक्त जो उसे किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए समर्थ बनाता हो अल्पविराम, उसके लिए कोई कारण बताए बगैर अल्पविराम मात्र यह कथन करते हुए कि ऐसा करना समीचीन नहीं होगा और कर्मचारी के बारे में नियोजन जारी रखने को अनुज्ञात करना उद्योग के हितों के विरुद्ध होगा पूर्णविराम। यह प्रमुख रूप से इस कारण से है कि ऐसी प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय की मूलभूत अपेक्षाओं को भंग करने वाली है पूर्णविराम।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।